चैंग 5 का भी करना चाहूँगा कि चैंग 5 के जो सैंपल्स आए हैं उनमें वाटर के डिफरेंट डेरिवेटिव्स के अलावा हीलियम भी मिली है, लॉस होता गया, ये डिप्लीट होती गई और हम मौजूदा स्थिति में खड़े हैं जिसमें हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी को साइंटिफिक है या नहीं इसके ऊपर ही डिबेट करते रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अभी अभी एक मूवी आई थी जिसका नाम था कल्कि, लेकिन हम इस वीडियो में कल्कि मूवी के बारे में सिर्फ थोड़ी सी बात करेंगे। बाकी हमारा वीडियो फोकस्ड है मून प्रोब के बारे में। अभी अभी 23 अगस्त को भारत ने स्पेस डे मनाया है, जो कि चंद्रयान 3 के मून के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग की फर्स्ट एनिवर्सरी पर ये डिक्लेयर किया गया था। अब हम वापस चलते हैं मूवी कल्कि की ओर, जो लगभग 1-1.5 महीने पहले रिलीज हुई थी। उस मूवी में एक सिंडिकेट दिखाया गया है। वो सिंडिकेट कंट्रोल करता है एक ऐसी जगह की एंट्री जहां पर पानी, फल फूल, ओशंस, लिक्विड वाटर, ये सभी उपलब्ध है। तो सोचने की बात है कि आज की पृथ्वी पर भी ये सभी चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन कल्कि मूवी में ये दिखाया है कि आने वाले समय में एक ऐसा दौर आएगा जब ये सभी चीजें जिनको हम आज की डेट में पृथ्वी पर ग्रांटेड लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो हवा हम इनहेल करते हैं और अन्य कई चीजें जिनको हम लगातार ग्रांटेड लेते हैं, ये सभी चीजें हमसे प्रकृति द्वारा छीन ली जाएंगी। हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन इस सब के बावजूद जो हमारा बेसिक जीवन है वो इतना मुश्किल या दुर्भर हो जाएगा कि हम सिंडिकेट पर, यानी कि एक ऐसी जगह पर जो आज की पृथ्वी जैसी होगी, वहाँ पर एंट्री पाने के लिए बहुत कुछ परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हमें त्याग करना पड़ेगा और उसके बाद हमें किसी ऐसी जगह पर जीवन जीने का मौका मिलेगा जो आज की पृथ्वी जैसी है। अब हम चलते हैं मानव के मून प्रोब के ऊपर। 1969 में यूएसए के अपोलो मिशन ने पहली बार मानव को चंद्रमा की सतह पर उतारा। मानव के चंद्रमा सतह पर उतारने से लेकर आज तक मानव सिर्फ एक ही बात करता आ रहा है कि हम कैसे चंद्रमा पर बस्ती बसाकर वहां रहेंगे, और वहीं वो पृथ्वी के रिसोर्सेज को लगातार डिप्लीट करता जा रहा है। इसके ऊपर हमने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं चैनल पर, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है कि जो इस तरह का कंटेंट या इस तरह के वीडियो होते हैं उनको लोग कम देखना पसंद करते हैं, क्योंकि एक कलेक्टिव इंटरेस्ट की बात करते हैं, एक सामूहिक इंटरेस्ट की या किसी इंडिविजुअल स्वार्थ की बात नहीं करते, इसलिए ये वीडियोस लोग बहुत ज़्यादा नहीं देखते। तो इस प्रेजेंट वीडियो को मैं इंटरेस्टिंग बताने के लिए और कैसे जो मानव का स्पेस प्रोब या मून प्रोब है वो कैसे मिसडायरेक्टेड है, इसके बारे में आपको एक इंसिडेंट में सुनाना चाहूँगा, एक जोक सुनाना चाहूँगा कि एक बार की बात होती है, एक पागल होता है। तो वो पागल के उसके ऊपर एक ही धुन सवार होती है। उससे कोई भी पूछता है कि तुम लाइफ में क्या करोगे, तो वो बोलता है मैं गुलेल बनाऊंगा और चिड़िया मारूंगा। वो लगातार ये बात रखता रहता है। तो किसी तरह लोग उसको एक ऐसे बहुत अच्छे पागल खाने में पहुंचाते हैं जहाँ पर दिमागी बीमारों का बहुत अच्छा इलाज होता है। तो वहाँ पर एक डॉक्टर बहुत मेहनत करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं और उससे डेली एज अ टेस्ट पूछा जाता है कि तुम क्या करोगे, तो वो डेली एक ही जवाब देता है, गुलेल बनाऊंगा, चिड़िया मारूंगा। एक दिन ऐसा होता है कि वो कुछ और जवाब देता है। वो कहता है कि मैं शादी करूंगा। तो तुरंत जो नर्स उनका डेली एग्जामिनेशन करती हूँ भाग के डॉक्टर के पास जाती हैं कि आपका इलाज सफल रहा और आके आप देखिए और इससे बात करिए, ये शायद ठीक हो गया है। तो डॉक्टर साहब उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, हाँ भाई अब बताओ, मैंने सुना कि तुम शादी करना चाहते हो। तो बोला हाँ मैं शादी करूंगा। बोले फिर आगे क्या करोगे? बोले फिर बोलता है कि मेरे बच्चे होंगे। अच्छा फिर आगे क्या करोगे? बहुत सारे लोग एक्साइट हो जाते हैं। उससे पूछते हैं फिर क्या करोगे? कहता है जब मेरे बच्चे हो जाएंगे तो मैं उनके लिए शॉपिंग करूंगा, उनके लिए कपड़े खरीदूंगा। तो डॉक्टर पूछते हैं फिर आगे क्या करोगे? वो कहता है कि मैं बच्चों के लिए अंडरवेयर्स लेके आऊंगा और उस अंडरवेयर में से इलास्टिक निकालूंगा, गुलेल बनाऊंगा और चिड़िया मारूंगा। बस यही कहानी है मानव के मून मिशन की टोटल लिमिट्स जो आज तक दिखाई देती है। और उसमें विडंबना की बात यह है कि भारत की जो प्राचीन ज्ञान विधा है उसके अंदर सभी कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स को इस नज़रिए से देखा जाता है कि वह पृथ्वी पर जीवन और विशेषकर मानव जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, रादर देन ये देखना कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के या उस कॉस्मिक बॉडी के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। चंद्रयान 3 के डाटा के एनालिसिस के बेस पर इसरो ने यह डिक्लेयर किया है कि चंद्रमा किसी समय मैग्मा या मोल्टन वोल्केनिक मैटर का एक ओशन हुआ करता था और वो कूल डाउन करके वापस मून बना। मानव की स्पेस रिसर्च को ये बात पहले से ही पता रही है, तो इसमें इस तरह से आप विशेष रूप से कोई नई बात नहीं देख पा रहे हैं। चंद्रयान 3 इज डेफिनेटली अ मैटर ऑफ प्राइड। ये हमने वर्ल्ड को प्रूव कर दिया है। जो जिस तरह की रोबोटिक्स और जिस तरह की रॉकेट साइंस इन्वॉल्व होती है उसको हम भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी असली
धरोहर है उसको रिवाइव करना, जो हमारी प्राचीन धरोहर है, जो कि इंट्रिंसिक मीन्स के द्वारा ही हम एक्वायर कर सकते हैं, उसकी तरफ अब हमें आगे ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और इससे रिलेटेड मैं एक मेंशन चैंग 5 का भी करना चाहूँगा कि चैंग 5 के जो सैंपल्स आए हैं उनमें वाटर के डिफरेंट डेरिवेटिव्स के अलावा हीलियम भी मिली है। और चाइना के जो स्पेस साइंटिस्ट हैं वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि वो चंद्रमा पर एक रोबोटिक आर्म डिप्लॉय करके लगभग 2040 या 50 तक वहाँ से हीलियम ला के अपनी पावर जनरेशन की 1 साल की रिक्वायरमेंट को वहां से लाई गई हीलियम से पूरा कर सकते हैं। तो इसके बारे में यह कहना उचित होगा कि जो एशियाटिक रीजन्स हैं इनके अंदर सनलाइट की एडिक्वेसी है, जो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र हैं लगभग 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक आप देख सकते हैं कि सूर्य की रोशनी की कोई कमी नहीं होती और सोलर पावर द्वारा इस कमी को पूरा किया जा सकता है। तो इसके लिए इतने बड़े बड़े सपने देखना कि सिर्फ पावर जनरेशन के लिए हम वहाँ चंद्रमा से हीलियम को लाने की बात कर रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं, रादर देन टू स्टडी हाउ द एलिमेंट्स ऑफ लाइफ कैन बी प्रिजर्व्ड सो दैट एवरी कॉमन मैन, प्रत्येक व्यक्ति को, रादर देन जैसा कि वो कल्कि के सिंडिकेट में दिखाया गया कि कुछ सिर्फ विशेष लोगों को ही उस विशेष जगह पर एंट्री मिलती है, जो आज की पृथ्वी पर हर एक आम आदमी को, हर एक जीव जंतु को, वनस्पति को ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं। जो प्रेजेंट स्पेस रिसर्च है, अगर मोदी जी तक कोई बात पहुंचा सकता है या आप लोग को लगता है कि ये बात उन तक पहुंचाने से असर होगा, तो उनके जो एडवाइजर्स हैं ये बात उनसे कहना जरूरी है कि रादर देन गोइंग इनटू द वेस्टर्न वेज ऑफ कॉस्मोलॉजी रिसर्च, ये आवश्यकता है कि हम अपनी पुरातन सनातन संस्कृति के ज्ञान को, जो कि कॉस्मिक बॉडीज कैसे नेचुरली मानव जीवन को पृथ्वी पर इन्फ्लुएंस करते हैं, इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, ताकि हम इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली इनको मॉडिफाई करके, चूँकि इंडिविजुअली हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी का, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक विंग है जो बहुत पोटेंट विंग है, और उसको हम कहीं ना कहीं खोते आए हैं। वो हमसे इसलिए खोती गई कि उसमें लोगों का विश्वास कम होता गया, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जो ओरिजिनल प्रैक्टिशनर्स थे, जो अच्छे प्रैक्टिशनर्स थे, वो जाहिर सी बात है कि जिस भी कला को प्रैक्टिस करने वाले लोग कम हो जाएं, वो कला धीरे धीरे विलुप्त होती जाती है, बिल्कुल भाषा की तरह। अगर आप और हम मान लीजिए किसी भाषा को बोलना शुरू कर दें, जैसे प्राचीन काल में संस्कृत बहुत ज़्यादा बोली जाती थी, अब वो काफ़ी कम हो गई है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मी और प्राकृत भी बोली जाती थी, ये भाषाएं भी धीरे धीरे विलुप्त हो गई और संस्कृत कहीं ना कहीं बची रही, लेकिन हिंदी जो है प्रीडोमिनेंट भाषा भारत की हो गई है, जो ब्राह्मी और प्राकृत से फ़र्क है। इसी प्रकार हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, कहीं ना कहीं इसका लॉस होता गया, ये डिप्लीट होती गई, और हम मौजूदा स्थिति में खड़े हैं जिसमें हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी को साइंटिफिक है या नहीं इसके ऊपर ही डिबेट करते रहते हैं, रादर देन रिवाइविंग इट, रादर देन प्रमोटिंग पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग दिस जेन्युइनली एंड ऑनेस्टली। सिमिलरली हमें जो हमारी स्पेस रिसर्च की दशा है उसमें ये देखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि मून मानव जीवन पर लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। इसके ऊपर एक हमारा डिटेल्ड वीडियो है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिसको आप देख सकते हैं। सो बेसिकली today's message is that rather than going out and finding ways and means to go and settle ourselves on the moon, it is better that every common man on earth realizes what are the cosmic process which are influencing the earth, जिसमें कि मून जो है सबसे मेजरली अर्थ की लाइफ पर, वनस्पति पर, मानव जीवन को, इमोशंस को, वाटर बॉडीज को इन्फ्लुएंस करता है, और वो किस तरह इन्फ्लुएंस करता है इस दिशा में एक कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए, जो कि हम अनेक वीडियोस में बोलते आए हैं। Thank you friends, thank you for watching. Kindly like, share and subscribe the channel so that this Sanatan knowledge revival gets a new momentum और वो लोगों तक पहुंच पाए। Thank you friends.